नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस एस्टेंडेंट में गुरु के गोचर का प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ने वाला है, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने कुंभ लग्न का अप्रैल 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। दोस्तों देखिए, यहाँ पे गुरु आपके तीसरे भाव में विराजमान हुए 22 अप्रैल 2023 से। तो 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक गुरु आपके तीसरे भाव में चूंकि विराजमान थे, तो आपको क्या फल दिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और अब गुरु का जब गोचर हो रहा है 1 मई 2024 को, तो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक गुरु के गोचर का क्या प्रभाव आपके जीवन पे पड़ने वाला है, ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, ताकि आपको समझने में आसानी पड़े कि पिछले साल आपको गुरु द्वारा क्या फल मिला था और इस साल अब आपको क्या फल मिलने वाला है। तो देखिए, गुरु आपके तीसरे भाव में विराजमान हुए थे 22 अप्रैल 2023 से, और यहाँ पे आपके तीसरे भाव में 30 अप्रैल 2024 तक विराजमान थे। गुरु आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान थे। तो देखिए, तीसरे भाव में जो गुरु आपके विराजमान हुए ना, तो यहाँ पे आपके तीसरा भाव जो हो जाता है वो हो जाता है आपके छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास, स्वयं के पराक्रम, धैर्य का हो जाता है। तो यहाँ पे गुरु आपके तीसरे भाव में तो विराजमान हुए, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि में आ गए। तो यहाँ पे शनि की दृष्टि में आए तो शनि की दृष्टि देखिए आपके तीसरे भाव में पड़ने लगी 17 जनवरी 2023 से। तो 17 जनवरी 2023 से आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनसे आपका मनमुटाव होना शुरू हुआ। और गुरु का गोचर जब 22 अप्रैल को हुआ, तो 22 अप्रैल से आपके छोटे भाई बहन, पड़ोसी के साथ मतभेद होने की संभावनाएं भी बढ़ गई। तो यहाँ पे मतभेद और मनमुटाव दोनों आपके हो रहा था। पर यहाँ पे देखिए, जब गुरु का गोचर जब आपके चौथे भाव में 1 मई को हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन से जो आपके मतभेद चल रहे थे, मतभेद तो आपके कम हो जाएंगे, पर यहाँ मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो आपको मनमुटाव से बचना है। पराक्रम में आपको मिला जुला फल मिल रहा था। कभी कभी आपको पराक्रम में बहुत ज्यादा कमी महसूस कर रहे होंगे, कभी आपको ठीक ठाक हिम्मत मिल रहा था। यानी कि देखिए, पूरा साल की अगर मैं बात करूं ना, तो आपको हिम्मत ओवरऑल ठीक ठाक मिल रहा था। पर यहाँ पे देखिए, जब आपके गुरु का गोचर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्योंकि शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको पराक्रम में आप कमी महसूस करने वाले हैं। और गुरु जो है आपके दूसरे भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, 22 अप्रैल 2023 से आपके पराक्रम से आप धन की वृद्धि कर रहे होंगे। धन के लिए आपका भागदौड़ बढ़ा हुआ होगा 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। और गुरु आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, 11वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आपको धैर्यशील बना रहे थे। देखिए, यहाँ पे आपके इनकम के लिए आपका भागदौड़ बढ़ा हुआ था 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। और आपके छोटे भाई बहन से भी आपके धन लाभ के योग बन रहे थे 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। अब देखिए, गुरु आपके तीसरे भाव में विराजमान होकर के 5वीं दृष्टि डाले आपके सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। देखिए, सप्तम भाव जो हो जाता है वो हो जाता है आपके स्पाउस, भागीदार का हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई थी 17 जनवरी 2023 से। पर देखिए, यहाँ पे 22 अप्रैल 2023 से गुरु की दृष्टि पड़ने लगी, तो यहाँ पे आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके साथ संबंध आपके ठीक ठाक रह रहे होंगे। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, तो पिछले साल का 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक तो आपका संबंध ठीक ठाक रह रहा होगा। हालांकि बीच बीच में आपको उतार चढ़ाव आपको आपके स्पाउस या भागीदार के साथ संबंध में देखने मिला होगा, पर ये टेम्पररी फेज है। पर यहाँ पे आपके संबंध ठीक ठाक रह रहे होंगे। पर यहाँ पे देखिए, जब गुरु की दृष्टि जब हटेगी, तो यहाँ पे आपके मन मुटाव होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं 1 मई 2024 से 29 मई 2025 तक। और गुरु की 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके नवम भाव में पड़ रही है। देखिए, नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे नवम भाव में दृष्टि डाल रहे थे, तो आपके नसीब के लिए तो अच्छा था, यानी कि आपका भाग्य अच्छा आपका साथ दे रहा था 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक।
आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ आपके संबंध में मजबूती ला रहे थे गुरुदेव 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। हालांकि देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी पड़ने लगी 27 अप्रैल से, तो आपके छोटे भाई के स्पाउस हो गए, जीजा, साली, साला हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा एग्रेशन बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत विवाद के योग बन रहे हैं, तो आपको ये टेम्पररी फेज है, थोड़ा सा आपको संभल करके निकलना है। और गुरु की 9वीं दृष्टि जो पड़ रही थी यहाँ स्वयं गुरु के घर में पड़ रही थी, जो आपके लाभ भाव है, जो आपका 11वां भाव होता है, वो हो जाता है आपके आय यानी कि इनकम का होता है, बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन का होता है। तो देखिए यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन हो गए, पहचान के लोग हो गए, दोस्त हो गए, उनसे आपको कोई ना कोई काम मिल रहा था जिससे कि आपको लाभ के आपके योग बन रहे थे। और गुरु की दृष्टि चूंकि आपके 11वें भाव में पड़ रही थी, तो आपको लाभ तो निश्चित तौर पर हो रहा होगा 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोगों के साथ संबंध में आपके मजबूती लाए गुरुदेव पिछले साल 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। अब देखिए गुरु का जब गोचर होगा आपके चतुर्थ भाव में 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक गुरु आपके चौथे भाव में ही बैठने वाले हैं। तो चौथे भाव हो जाता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए माता से आपके मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक। हालांकि देखिए गुरु आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सुख प्रदान करेंगे। और गुरु की जो देखिए यहाँ पर जो आपकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है वो आपके 8वें भाव में पड़ रही है। देखिए अष्टम भाव जो हो जाता है वो हो जाता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का हो जाता है। तो अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही थी, तो यहाँ पे देखिए आपके अचानक धन लाभ के योग बनेंगे 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव में आपके आयु के लिए अच्छा है, और आपके ससुराल वाले जो होते हैं उनके साथ भी आपके संबंध में मजबूती लाएंगे गुरुदेव 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। और गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके दशम भाव में। देखिए दशम भाव जो हो जाता है वो हो जाता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का हो जाता है। और यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि भी आपके दशम भाव में पड़ रही है। तो देखिए पिछले साल की अगर मैं बात करूं ना, तो 17 जनवरी 2023 से आपके काम में आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पिता और बॉस से मनमुटाव हो रहा था, काम में आपके बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, जिसके कारण आपका काम नहीं हो रहा था, और हो भी रहा था तो समय पे नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा था। तो देखिए जब गुरु की 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ेगी 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक, तो यहाँ पे आपके काम में सुधार आने वाला है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। पिता और बॉस से जो आपके मन मुटाव हो रहा था उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि चूंकि आपके दशम भाव में पड़ेगी, तो आपके काम को निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। काम में देखिए जो आपकी बाधाएं चल रही थी उसको कम करेंगे, और जो लोग जॉब में हैं उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज दिलाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो लोग जॉब में थे पहले उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा था, उनको जॉब स्विच करना था तो स्विच करने में उनको दिक्कत जा रहा था। तो यहाँ पे गुरु की दृष्टि के कारण कुछ अपॉर्चुनिटीज खुलेगी, तो आपको अपॉर्चुनिटीज को ये वाला जो समय रहेगा उसको आप ग्रैब करें। हालांकि देखिए आपके काम में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बाधाएं आपके चलते रहेंगी। और गुरु की 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके 12वें भाव में पड़ रही है। देखिए 12वां भाव हो जाता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का हो जाता है। तो गुरु की 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपका खर्च बढ़ने वाला है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है, तो यहाँ पे 17 जनवरी 2023 से आपका खर्च ऑलरेडी बढ़ा हुआ है खुद पर। जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम पे उनका खर्च बढ़ा हुआ है 17 जनवरी 2023 से। और यहाँ पर देखिए आपका जो खर्च है वो खर्च और बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके 12वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ने लगेगी। तो यहाँ पे आपका खर्च बढ़ने वाला है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। पर यहाँ पे देखिए जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं ना, उनके लिए अच्छा समय हो रहा है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। यहाँ पे आपके विदेश जाने के योग बन रहे हैं, तो आपको विदेश जाने के नए नए रास्ते मिलेंगे।
और गुरु आपके चौथे भाव में जो विराजमान हो रहे हैं, आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। तो यहाँ पे जो लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं ना, जैसे नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, या फिर घर को किराए पे देना, या फिर रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी घर वाहन से संबंधित अगर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए उनके लाभ के योग बन रहे हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। और गुरु आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। तो यहाँ पे देखिए जो लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके तो निश्चित तौर पर लाभ के योग बना रहे हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। तो देखिए ओवरऑल अगर मैं इस गोचर का बात करूं ना कि गुरु जो आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आपके काम में आपको सुधार ला रहे हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके स्पाउस या फिर आपके भागीदार से आपका मन मुटाव बढ़ने वाला है, पर यहाँ पे आपके काम में सुधार ला रहे हैं, विदेश के योग बना रहे हैं। जो लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, उनके लाभ के योग बना रहे हैं। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।